आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हाथी मेरे साथी। हाथी इंसानों के साथी तो हैं, लेकिन कई बार इंसानों के लिए मुसीबत का सबब भी बन जाते हैं। खबर है उड़ीसा की, जहां हाथियों का झुंड रात में एक गांव के पास पहुंचा। ग्रामीणों ने कच्ची शराब बनाने के लिए मटकों में महुआ भर कर रखा था। हाथियों ने मटके खाली कर दिए और हो गए नशे में टल्ली। फिर क्या हुआ, देखे रिपोर्ट। गजराज के अंदाज ही अलग अलग है। जंगल में कभी गजराज मंगल करते हैं तो कभी जंगल में दंगल भी मचा देते हैं। कुछ इस तरह जिस तरह का दंगल गजराज की सेना ने मचा डाला। अब ये गजराज जंगल में लेट गए हैं। आप कहेंगे कि इसमें भला खास क्या है? गजराज का मन, लेट गए तो लेट गए। लेकिन गजराज के जमीन पर यूं लेटे रहने की कहानी में ड्रामा है, एक्शन है, ट्रेजेडी है तो कॉमेडी भी है। जब हाथियों पर चढ़ गया महुआ, जब गजराज हो गए टल्ले, नशे में गजराज का उत्पात। जी हां, ओडिशा में हाथियों के उत्पात की कहानियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन इस बार यहां गजराज की सेना ने जो धमाल मचाया वो अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। जमीन पर लेटे जिन हाथियों को आप देख रहे हैं वो यूं ही नहीं लेटे हैं, बल्कि नशे में पूरी तरह टल्ली है। अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पाए तो लड़खड़ा कर गिर पड़े। नशे में होशो हवास खो बैठे। पूरी रात नशे में टुन्न रहे इन हाथियों के सिर से शराब का नशा उतरा तो दिन में तारे नजर आने लगे। देखिए, यही हाथियों का वो झुंड है जो पूरी रात नशे में टल्ली रहा। देखिए हाथियों के इस झुंड को, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जी हाँ, यहां तक तो आपको 15 हाथी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये झुंड पूरे 24 हाथियों का है। बाकी हाथी टल्ली होकर इधर उधर पड़े हैं। गजराज के नशे में टल्ली हो जाने की ये कहानी पूरी फिल्मी है। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। ये मामला उड़ीसा के क्योंझर जिले के शिलापदा गांव का है। गांव वालों ने बड़े मटकों में महुआ के फूल भिगा कर रखे थे। महुआ के इन फूलों से शराब बनाई जाती है। इसी बीच रात में जंगल से हाथियों का झुंड आया और जो महुआ शराब बनाने के लिए रखा था, हाथियों ने उसे खा लिया। उस एरिया में जो फॉरेस्ट है वो इतना डेंस है नहीं, कुछ विलेज फॉरेस्ट है, कुछ रेवेन्यू फॉरेस्ट है। तो हमको दिक्कत ये होती है कि दिन में हाथी अगर उसमें रह जाते हैं तो आसपास के गांव के लोग और या तो उसको देखने के लिए या क्रॉप डैमेज मेरे एरिया में क्यों से ना हो उसके लिए उनका थोड़ा जमाव हो जाता है। उसके कारण हमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हम पुलिस, लोकल लोगों प्रतिनिधि उनको मिला के हम उनको नेचुरल पैसेज देने की कोशिश करते हैं। हाथियों ने कच्ची शराब बनाने के लिए रखे महुआ के पानी को पी लिया। उसके बाद तो महुआ का नशा कुछ ऐसा चढ़ा कि वो पहले तो झूमे नाचे। नशा बर्दाश्त से बाहर हुआ तो टल्ली होकर जहां थे वहीं गिर पड़े। सुबह ग्रामीणों ने ये पूरा नजारा देखा तो दांतों तले उंगली दबाई। शराब बनाने के लिए महुआ के फूल जो रखे गए थे, अब वो पूरा माल सपाचट हो चुका था। हाथी टल्ली होकर जमीन पर पड़े थे। पहले तो ग्रामीणों ने हल्ला मचाकर हाथियों को उठाना चाहा, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुए। फिर तो गांव वालों ने हाथियों के कान के पास ढोल नगाड़े तक बजाने शुरू कर दिए। ठीक वैसे ही जिस तरह त्रेता युग में रावण की सेना ने कुंभकर्ण को जगाया था। कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण की सेना ने उसके कानों के पास ढोल नगाड़े बजाए थे। भाले से उसके शरीर को छेदा जा रहा था, लेकिन कुंभकर्ण तो खर्राटे मार रहा था। उसी तरह 24 हाथियों का ये झुंड भी खर्राटे मार रहा था। ढोल नगाड़े भी असर नहीं डाल पा रहे थे।
आखिरकार वन विभाग की टीम आई और इन हाथियों को होश में लाई। हमारे उस एरिया में हाथी जब आते हैं तो उस एरिया में एक सैगिंग है, कहाँ ओपन वेल्स है या कहाँ रास्ता क्रॉस करने में उनको कोई असुविधा है, इसका सब ध्यान दिया जाता है। अगर मान लो क्रॉप डैमेज भी होता है तो इंश्योर करा जाता है कि नेक्स्ट डे उनका क्रॉप डैमेज असेसमेंट करके विद इन 7 days उनके अकाउंट में पैसा भी चला जाता है। दिन में नशा टूटा तो हाथी उठकर बैठ गए, खड़े हुए तो लड़खड़ा रहे थे। इसके बाद हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। दरअसल आदिवासी इलाकों में महुआ से शराब बनाने की पुरानी रवायत है। ऐसा ही कुछ उड़ीसा के गांव वालों ने किया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि देसी शराब बनाने के लिए जो महुआ उन्होंने रखा है उसका सफाया गजराज की सेना ही कर लेगी। टीम न्यूज़ नेशन।